Hello बच्चों, let's read the question. The question says vacuole in a plant cell. तो हमें यहाँ पर जो प्लांट सेल की वैक्यूल होती है उसके बारे में चार ऑप्शन दे रखे हैं और हमें सही ऑप्शन को चुनना है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है कि ए दे रखा है कि वैक्यूल इन ए प्लांट सेल इज मेम्ब्रेन बाउंड एंड कंटेन्स स्टोरेज प्रोटीन एंड लिपिड्स। सेकंड दे रखा है वैक्यूल इन ए प्लांट सेल इज मेम्ब्रेन बाउंड एंड कंटेन्स वाटर एंड एक्सक्रीटरी सबस्टेंसेस। थर्ड दे रखा है लेक्स मेम्ब्रेन एंड कंटेन्स एयर। डी दे रखा है लेक्स मेम्ब्रेन एंड कंटेन्स वाटर एंड एक्सक्रिएटरी सबस्टेंस। तो हमें वैक्यूल के बारे में प्लांट सेल की जो वैक्यूल होता है उसके बारे में बताना है। प्लांट सेल, तो प्लांट सेल में जनरली एक ही वैक्यूल होती है, वन वैक्यूल। और एनिमल सेल में कई बार छोटी छोटी बहुत सारी वैक्यूल हो जाती है। तो प्लांट सेल की जो वैक्यूल होती है वो साइटोप्लाज्म में, प्लांट सेल के साइटोप्लाज्म में पाई जाती है। और इन दोनों को साइटोप्लाज्म से वैक्यूल को सेपरेट कौन करता है? वैक्यूल की लेयर, जिसे हम मेम्ब्रेन होती है उसे जिसे हम क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट। ये क्या होती है? वैक्यूल की मेम्ब्रेन। तो कई ऑप्शन में हमें दे रखा है कि लेक मेम्ब्रेन, तो यह तो बिल्कुल गलत हो जाएंगे क्योंकि वैक्यूल की मेम्ब्रेन होती है जिसे हम कहते हैं टोनोप्लास्ट, जो कि इसे साइटोप्लाज्म से सेपरेट करती है। अब हम देखते हैं वैक्यूल के वर्क। तो वैक्यूल को हम क्या कहते हैं? प्लांट सेल का स्टोरेज टैंक। स्टोरेज टैंक, जहां पर की जो शरीर के एक्सक्रीटरी सबस्टांस, वाटर और फूड ईटीसी होते हैं, उन सबको स्टोरेज करके रखा जाता है। तो यहाँ पर मेनली जो सबसे ज्यादा स्टोरेज के रूप में रहता है वो होता है वाटर वैक्यूल में। उसके बाद में आ जाते हैं फूड, पिगमेंट और एक्सक्रीटरी, प्लांट सेल के एक्सक्रीटरी सबस्टांसेस। सबस्टांसेस। तो वैक्यूल को इसी कारण स्टोरेज टैंक कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत से मेटाबॉलिक इनएक्टिव जो सबस्टांसेस होते हैं उनको स्टोरेज करके रखा जाता है, जिसमें भी वाटर और एक्सक्रीटरी सबस्टांस मेन होते हैं। तो हम अब ऑप्शंस की तरफ जाते हैं और देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो पहला ऑप्शन में हमें दे रखा है कि वैक्यूल इन ए प्लांट सेल इज ए मेम्ब्रेन बाउंड। जी हाँ, बिल्कुल सही है, मेम्ब्रेन बाउंड होती है। जो कौन सी मेम्ब्रेन होती है? टोनोप्लास्ट। एंड कंटेन स्टोरेज प्रोटीन एंड लिपिड्स। तो यह प्रोटीन और लिपिड का स्टोरेज नहीं करती। ठीक है, तो यह ऑप्शन हमारा बिल्कुल गलत हो जाता है। दूसरा हमें ऑप्शन दे रखा है कि vacuole in a plant cell is membrane bound and contains water and excretory substance, जो कि अभी हमने देखा था कि मेनली वाटर और एक्सक्रीटरी सब्सटेंस का स्टोरेज करती है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि मेम्ब्रेन बाउंड भी होती है और वाटर एंड एक्सक्रीटरी सब्सटेंस भी कंटेंस रखते हैं वैक्यूल में। सी और डी में हमें दे रखा है कि लेक्स मेम्ब्रेन। तो ये तो दोनों बिल्कुल गलत हो जाएंगे। इसी के साथ कंटेंस एयर, हाँ, कई बार वैक्यूल में एयर भी होती है और कंटेंस वाटर एंड एक्सक्रीटरी सब्सटेंस, तो ये भी होते हैं, परंतु लेग्स मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन होती है जिसे हम कहते हैं टोनोप्लास्ट। तो हमारा हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वैक्यूल, प्लांट सेल की वैक्यूल के बारे में, वो हो जाएगा बी ऑप्शन, जो कहता है कि प्लांट सेल इन ए vacuole in a plant cell is membrane bound and contains water and excretory substance. Hope you understand it well. All the best.